So hello everybody, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah and I welcome all of you guys to another great video on my YouTube channel. Guys, आज ही CA इंटर फाउंडेशन एंड फाइनल के सितंबर 25 एग्जाम के रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किए। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में से जितनों का भी क्लियर हो गया, बट आप में से जितने भी CA इंटरमीडिएट लेवल पर है एंड अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट क्लियर देयर एग्जाम्स टुडे, किस तरीके से बाउंस बैक करें, अब आगे कैसे बढ़े, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो। ये गाइडेंस वीडियो आपको डेफिनेटली जैन 26 अटेम्प्ट में सक्सेस दिलाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना। इसी के अलावा इस वीडियो में मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी डिस्कस करनी है कि एज अ CA स्टूडेंट हम पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, वॉट अबाउट अवर अदर स्किल्स, वॉट अबाउट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो उसी के बारे में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें मैं खुद एक कोर टीम मेंबर हूँ, दैट इज द विनर सर्कल। जैसे ही मैं आपको गाइडेंस देके कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम इस विनर सर्कल के इनिशिएटिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, आप इसमें अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं, मतलब दोनों ही काम की बात है, बट सबसे पहले पहली वाली काम की बात कर लेते हैं, एज टू हाउ यू कैन बाउंस बैक। देखो, एक बात बोलूं, सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो CA एस्पिरेंट्स करते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर एग्जाम्स इज दैट वो दोबारा बिना इंट्रोस्पेक्ट किए पढ़ना शुरू कर लेते हैं। गाइज एक चीज समझना, आज आप अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लूप होल्स रहे होंगे, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आपने सारे लूप होल्स कवर कर लिए तो आपका एग्जाम आज क्लियर हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो लूप होल्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम सब गलतियां करते हैं, ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं, बट पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें एंड देन हम उस गलतियों को इंप्रूव करें। तो एक चीज़ याद रखना, मैं आप लोगों की ये PDF अपने टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये ना मैं सितंबर 24 अटेम्प्ट से हर अटेम्प्ट में जब भी वीडियो बना रहा हूँ तब मैं शेयर कर रहा हूँ। हावेवर इस बार भी मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज लिटरली द मास्टर चार्ट जो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देगा। ठीक है, ये आपकी गलतियाँ पकड़ने में आपको मदद करेगा। सर अब ये चार्ट क्या है, मैंने यहाँ पर है ना सारे इंटर CA के सब्जेक्ट्स लिख दिए, एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपके 6 के 6 पेपर्स है। अब मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, बस यही 6 गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं। हर सब्जेक्ट में बस यही 6 गलतियां हैं। सबसे पहली गलती क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। हो सकता है कि आपने कॉस्टिंग का कोई फॉर्मूला रट्टा मारा हो और वो फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन के थ्रू पूछ लिया हो और आप ब्लैंक हो गए हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक होता है एडजस्टमेंट बुक एंड कॉन्सेप्ट बुक। देखो ये क्या होता है, जब भी आपको लगता है ना कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर सम का कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को एक सेपरेट बुक में लिख दो और उस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है उसको एक सेपरेट बुक में लिख दो। मतलब एक बुक मेंटेन करो, एडजस्टमेंट बुक, उसमें वो सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स और उनका ट्रीटमेंट आप साइड बाय साइड लिखते चलो। तो ये दूसरी गलती है जो ज़्यादातर CA एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। ओके, तीसरी चीज़, डिड आई गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ स्टडी ओवर क्लासेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ एस्पिरेंट्स पता है क्या करते हैं, लास्ट डे तक क्लासेस ही देखते रहेंगे। प्रिपरेशन कैसे किया, रेगुलर क्लासेस, लास्ट डे पे क्या किया, मैराथन लेक्चर। अरे भाई, खुद से भी तो कुछ करना होता है ना। आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप पूरा टाइम क्लासेस पे रिलाई करोगे, अब एग्जाम में थोड़ी ना आपको प्रोफेसर आंसर देने आएगा, एग्जाम में तो आपको सम खुद से सॉल्व करना है, तो उसमें सेल्फ प्रैक्टिस काम आती है। एक और चीज़ इसमें ये होती है कि जब आप क्लासेस कर रहे होते हो ना, तब दिमाग प्रोफेसर लगाता है, आप सिर्फ सॉल्व करते हो, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, आप दिमाग भी खुद लगाते हो एंड आप सॉल्व भी खुद करते हो। एंड आप दिमाग खुद का कब लगा पाओगे, जब आपने वो चीज़ पहले अच्छी तरह से पढ़ी होगी। दैट इज़ द रियल टेस्ट, ये सेल्फ स्टडी आपकी रियल टेस्ट है। तो आप में से जितनों ने भी क्लासेस को सेल्फ स्टडी से ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी ड्यूरिंग योर रिविजन फेज, देखो प्रिपरेशन फेज में चलता है बट ड्यूरिंग योर रिविजन फेज वगैरह, ये एक गलती है। द फोर्थ मिस्टेक विच एस्पिरेंट्स डू इज दैट वॉज आई कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। क्या मैं थ्रू आउट द टाइम कंसिस्टेंट था, या पहले 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन छुट्टी लिया, फिर 3 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छुट्टी लिया। ऐसे अगर आप लैक इन एफर्ट्स डालोगे, ऐसे अगर आप लेजीनेस करोगे, तो भाई साहब आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करने होते वो छूट जाते और उन्हीं पर जब एग्जाम में सवाल आया आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये भी एक गलती होती है। वॉज आई एबल टू रिवाइज इन द लास्ट 1.5 डेज और नॉट, सबसे बड़ी गलती तो यही है मेरे भाई। आप आखिरी के 1.5 दिन में पूरे सिलेबस को इफेक्टिवली रिवाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बस इसी पे आपका एग्जाम रिजल्ट डिसाइड होता है।
और आपकी पिछली प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है वो भी इसी बात से जस्टिफाई होता है कि क्या आप शॉर्ट वे में आखिरी 1.5 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाते हो कि नहीं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ठीक है, एंड आखिरी गलती, वॉज आई एबल टू मैनेज द पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिफिकल्टी। इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है किस चीज़ का होता है? एग्जाम फियर। मतलब कि इंस्टीट्यूट ने पूरे पेपर में 2 सवाल टफ डाल दिए, हम ये बोल के आ जाते कि पूरा पेपर ही टफ था। तो देखो भाई, एक दो क्वेश्चन तो हर पेपर में टफ आते हैं, लेकिन क्या आप उस पेपर में आसान सवाल ढूंढ पाके उनको सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? हम बोलते हैं ना कि पहले 40 मार्क्स लाने पे फोकस करो, पहले 45 मार्क्स लाने पे फोकस करो। क्या आपका वही अप्रोच एग्जाम में था या आप डर गए थे? देखो, सो फ्रॉम द प्रिपरेशन फेज टू द एग्जामिनेशन फेज, ये 6 की 6 गलतियां मैंने, बस यही 6 गलती है, इसके बाहर आई डोंट थिंक सो कोई 7वीं गलती है जो बच्चा कर सकता है। यही 6 गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं। ठीक है, अब सर हम इस चार्ट का कैसे यूज करें? आपको ऑनेस्टली टिक करना है। जैसे मैं बोलता हूँ, एडवांस अकाउंट्स में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मैंने एडजस्टमेंट बुक भी मेंटेन करी थी, लेकिन मैंने क्लासेस बहुत ज़्यादा देख लिए थे। सो आई डिड नॉट गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ स्टडी ओवर क्लासेस। क्या मैं कंसिस्टेंट था? नहीं, मैंने थोड़ी सी आलस कर दी थी, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। क्या मैं 1.5 दिन में रिवाइज कर पाया था? हाँ, वो हो गया था। और क्या मैं पेपर मैनेज कर पाया था? नहीं, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर गया था। अब पेपर ट्रिकी आया था या आसान आया था, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, आप यहाँ पर ऑनेस्टली क्रॉस करोगे। बस आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में यहाँ पर करना है, तो आपके दिमाग में एक बेस स्ट्रक्चर तो तैयार हो ही जाएगा कि हाँ, मैंने कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त और एग्जाम पेपर देते वक्त कौन से सब्जेक्ट में क्या गलती करके रखी है। तो ये तो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। इसी के अलावा कुछ और चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। देखो, तुरंत पढ़ना स्टार्ट मत करो। पहले है ना, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, मैं तो यही करता था, 2-3 दिन का पॉज लो, एक नॉर्मल लाइफ जियो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करो। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो गिल्ट होगा ना वो बाहर आ जाएगा। देखो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना जो आपको आपका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करवाए इन योर बैड टाइम्स। मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स बहुत है, भगवान की कृपा से। आई होप आपके पास भी ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं, और अगर नहीं है तो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है, सो ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट करना, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे मुझे याद है कि जब मेरा इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ना, मैं तो लिटरली रोया था एंड मैंने मम्मी को गले लगाया था। बट 2 दिन मम्मी के पास साथ में रहा ना, मेरे को फिर से मोटिवेशन आ गया कि भाई देखो, अगर अपने मम्मी पापा अपना साथ दे रहे तो अपन फिर अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पावर होती है ट्रू फ्रेंड्स की, ये पावर होती है एक सपोर्टिव पेरेंट्स की। ठीक है, आई टोटली अग्री कि हम में से हर पेरेंट जो है उनका रिएक्शन इस तरीके से नहीं निकलता, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा हैंग आउट करो। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, पहले 2-3 दिन आप अपने आप को रिकवरी फेज में डालोगे, अगले 2-3 दिन में आप ये सारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, मतलब 4th एंड 5th नवंबर सब भूल जाओ अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो। 6th एंड 7th नवंबर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाँ, मेरी यहाँ इस सब्जेक्ट में ये गलतियाँ हुई है। सर सिर्फ इतना ही करना है? नहीं, रुको, और बहुत चीज़ें जो तुम्हें इन 2-3 दिनों में करनी है। दिस इज़ वन ऑफ देम। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो एंड ड्राफ्ट करो सॉल्यूशंस, जो कि अभी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर जैसे ही आपने सॉल्यूशंस जो है ड्राफ्ट कर लिए, उसके बाद ही आप क्या करना मेरे भाई, एक नई शुरुआत करना। और याद रखना, इस बार ये माइंडसेट लेके स्टार्ट करना कि मैं ब्लैंक नहीं हूँ, मेरे पास पिछले अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो, अगर आपको अटेम्प्ट लगा है, इसका ये मतलब है कि आपको पता है कि ICAI की एग्जाम्स किस लेवल की होती है और आपको कैसे फेस करना है। यू हैव दैट एग्जाम रूम वाला एक्सपीरियंस, तो अब आपको दोबारा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उस एक्सपीरियंस को लेकर प्रिपरेशन अपनी फिर से स्टार्ट करोगे। यू ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। यू शुड इवन फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि जस्ट इमेजिन यार, जिसका पहला अटेम्प्ट है Jan 26 में, उसको तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, जबकि आपके पास एक अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। तो किसके पास होने के चांसेस बढ़ गए? आपके पास होने के चांसेस बढ़ गए ना। तो ऐसे सोचो। ठीक है, अब कुछ आपके दिमाग में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उनको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो याद रखना कैसे प्रायोरिटी करें। अब काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी करें या हम रिविजन लेक्चर ले या हम फास्ट ट्रैक लेक्चर ले, कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलता हूँ कि हर सब्जेक्ट को ना थोड़ा सा डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट में होंगे कुछ ऐसे चैप्टर्स जो छोटे भी है और आसान भी है, उन पे क्लासेस में टाइम वेस्ट नहीं करने का, उसमें सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इसको सेल्फ स्टडी में डाल सकते हो आप। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो लेंदी है बट आसान है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, देन इट इज़ आई गेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज।
कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स उसमें है, आई टोटली अग्री, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर आसान है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वो भी एक आसान चैप्टर है, भले लेंदी है बट आसान है। तो उसके लिए आप रिविजन लेक्चर देख करना। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी में लगाओगे ना, उससे कम टाइम में आपको फैकल्टी वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा देगा एंड ही विल प्रिपेयर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस वंस अगेन। तो ये लेंदी प्लस ईजी वालों के लिए मेरे हिसाब से रिविजन लेक्चर सही है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो छोटे या बड़े होंगे, जो छोटे होंगे और ट्रिकी होंगे, या फिर जो बड़े होंगे और ट्रिकी होंगे, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एफएम में, तो ऐसे लेक्चर्स के लिए ऐसे चैप्टर्स के लिए आपको देखने चाहिए फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, क्योंकि बिकॉज उनमें थोड़ा सा इन डेप्थ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स पे आपको कमांड चाहिए, इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो स्मॉल प्लस इजी चैप्टर्स बेटर टू सेल्फ स्टडी, लेंथ प्लस इजी चैप्टर्स रिविजन लेक्चर्स, एंड स्मॉल प्लस ट्रिकी और स्मॉल प्लस लेंदी चैप्टर्स आपको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। तो ऐसे डिवाइड करोगे तो प्रिपरेशन अच्छे से होगी। इसी के अलावा पिछली बार तुमने टेस्ट दिए थे, चैप्टर वाइज बोलो या फुल सिलेबस बोलो या हाफ सिलेबस बोलो, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट दो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद के या किसी भी फैकल्टी की टेस्ट सीरीज़ खरीद के करना चालू करो, अरे चलेगा। आपको पता है ना कि ICAI के भी मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं। अरे मॉक टेस्ट पेपर छोड़ो, RTP आती है, PYQ आते हैं। किसने रोका है आपको? आप ICAI की RTP और PYQ को भी एज 3 आवर्स की टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। किसने रोका है आपको? ठीक है, तो याद रखना अगर इसमें भी आपको चैप्टर वाइज जाना है, देखो RTP PYQ मतलब कि आप फुल सिलेबस के टेस्ट की बात कर रहे हो, हाँ, लेकिन अगर आपको इसमें भी चैप्टर वाइज डिवाइड करना है तो जो भी छोटे चैप्टर्स है और जो भी लेंदी चैप्टर्स है बट जो दिखने में आसान है, शॉर्ट एंड इजी चैप्टर्स प्लस लेंदी प्लस इजी चैप्टर्स, आज से लेकर के ये 30 नवंबर होना चाहिए। ठीक है, 30 नवंबर तक इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, टेस्ट दो और ख़त्म करो। ठीक है, जितना आसान होगा खत्म होगा तो हर एक सब्जेक्ट का आपका एटलीस्ट 50% काम तो हो जाएगा, तो आपको बाकी का 50 से 60% करने में कॉन्फिडेंस देगा। एंड फिर अंत में जितने भी ट्रिकी चैप्टर्स है और लेंदी चैप्टर्स है, जितने भी लेंदी प्लस ट्रिकी चैप्टर्स है उनको आप लोगे और दिसंबर 25 तक उनकी टेस्ट देकर आप फिनिश करो। ठीक है, फास्ट ट्रैक देखो टेस्ट दो, फास्ट ट्रैक देखो टेस्ट दो, ये काम आप करो। तो आई थिंक 20 से 25 दिसंबर तक आपका पूरा एक रिविजनरी सिनेरियो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दे दी है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी के अलावा कुछ जनरल टिप्स यहाँ पर है ना, काफ़ी ये दिखने में जनरल है बट काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है ना वो यहाँ पर जो है वो लैक करते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टिप है योर फ्लो कम्स बिफोर योर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये बात मैंने अभी इसी वीडियो में पहले भी डिस्कस करी कि आप एक नेगेटिव रिजल्ट के बाद तुरंत पढ़ने मत लग जाओ, पहले 2-3 दिन रुको, अपने आप को रिकवर करो, 2-3 दिन पहले इंट्रोस्पेक्ट करो। तो ये 2-3 दिन में क्या करना है, जो मैंने आपको बोला गलती आइडेंटिफाई करनी है वो, फिर प्रायोरिटी देना है हर सब्जेक्ट में कि कौन से चैप्टर के लिए फास्ट ट्रैक देखूँ, कौन से चैप्टर के लिए रिवीजन देखूँ, कौन से चैप्टर के लिए सेल्फ स्टडी करूँ। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डिसाइड करो कि हाँ ये चैप्टर की टेस्ट में इस डेट को दूंगा, ये चैप्टर की टेस्ट में इस डेट को दूंगा, ये चैप्टर की टेस्ट में इस डेट को दूंगा। थोड़ा ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करो। तो ये 2-3 दिन में आप पूरा प्लान रेडी करो। उसके बाद जब आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे ना, तब ये मत सोचना, अच्छा काफ़ी बार क्या होता है पता है, जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं ना तब हम बोलते हैं कि यार इसको ऐसे प्लान करना चाहिए था, उसको ऐसे प्लान करना चाहिए था। प्लान बन गया ना, अब चुपचाप उसको एग्जीक्यूट करने पर फोकस करो। जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब ये मत सोचो कि प्लान सही बनाया गलत, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन ओनली। दूसरी चीज़, गिव जस्टिस टू एवरी सब्जेक्ट। ये मैं देखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल सीए इंटर ग्रुप 1 में अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है। मेरे को लॉ समझ में नहीं आता तो मैं अकाउंट्स और टैक्स को अच्छे से पढ़ूंगा, लॉ को मैं थोड़ा हल्के में लूंगा, बोलूंगा इसमें 3-4 चैप्टर कर लेता हूँ, उसमें 3-4 चैप्टर कर लेता हूँ, 40 बन जाएंगे। और एंड में क्या होता है, रिजल्ट के दिन लॉ ही धोखा देता है। तो बेटा अगर आपको सीए एग्जाम्स क्लियर करनी है, सारे ही सब्जेक्ट्स को जस्टिस तो देना ही पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट को जस्टिस देके दूसरे सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका एग्रीगेट बन जाए, तो नहीं बनेगा। बहुत लोगों के एग्जाम्शन भी इसी तरीके से, इसी वजह से रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जस्टिस करते हैं बट किसी सब्जेक्ट में ऐसा इतना भी जस्टिस नहीं कर पाते वो कि भाई वो 40 लेकर आए। सोचो ना यार, अकाउंट्स में 59 आ रहा है, लॉ में 40 आ रहा है, एंड मैं बोलूँ कि कितना चाहिए, 150 चाहिए ना, 150 - 59 - 40, टैक्स में 51 आ रहा है, या चलो टैक्स में मैं बोलूँ 40 आ रहा है। लॉ और टैक्स मेरे को अच्छा नहीं लगता तो लॉ और टैक्स में 40 आ गया, अकाउंट्स में 59 आ गया। क्या फ़ायदा हुआ अकाउंट्स में 59 ला करके, जबकि आपका एग्रीगेट तो नहीं बन रहा है। तो ये होता है, यू हैव टू लर्न टू गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अच्छा, तीसरी चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक टाइम टेबल मेंटेन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू शो अप एवरी डे।
हम पता है क्या करते हैं, हम दो चीज़ें एक साथ एक्सपेक्ट करते हैं कंसिस्टेंसी के नाम पे, कि मैं रोज़ शो अप करूँ और रोज़ उसी टाइम पे शो अप करूँ। ये जब डबल एक्सपेक्टेशंस हम एक साथ फुलफिल करने जाते हैं ना, वहीं पर हम टूटते हैं। तो बिफोर एक्सपेक्टिंग बाई योर सेल्फ टू शो अप ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एवरी डे, फर्स्ट लर्न टू शो अप एवरी डे। मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? किसी दिन सुबह 6 बजे उठ के पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट किसी दिन शाम के 7 बजे पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट पहले रोज़ पढ़ना ध्यान रखो, पहले रोज़ पढ़ना सीखो, पहले रोज़ पढ़ाई की तरफ अपना मुंह फेरना सीखो। पढ़ाई की तरफ बोल रहा हूँ, पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई की तरफ अपना मुंह फेरना सीखो। सो फर्स्ट यू लर्न टू शो अप एवरी डे विद अ गुड मूड। देखो किसी दिन सुबह बहुत आलस आएगी या सुबह बहुत थकान होगी, तो उस दिन शाम को बैठो। किसी दिन शाम को बहुत आलस या थकान आएगी, उस दिन सुबह बैठ जाने का, ठीक है। सो शोइंग अप एवरी डे इन अ गुड मूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुम देखना, जब भी तुम अच्छे मूड में पढ़ने बैठोगे ना, पढ़ाई एकदम रापचिक तरीके से कंप्लीट होगी। और जब भी फटीग मूड में पढ़ाई करने बैठोगे ना, तो टाइम टेबल तो मेंटेन होगा ही, लेकिन भेजे में कुछ जाएगा नहीं। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे टाइम टेबल मेंटेन करने का जिसमें कुछ क्वालिटी स्टडी हो ही नहीं रहा है। सो लर्न टू शो अप एवरी डे बट इन अ गुड मूड ना, सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी देखो मुझे पता है कि आज जो है रिजल्ट की डेट है, अब से अराउंड 2 महीने ही बचे हैं, ठीक है, अब से अराउंड 2 महीने ही बचे हैं। सो यू कैन डू 2 थिंग्स। या तो आप ये सोच सकते हो कि टाइम बहुत कम है और एफर्ट ही ना लो, या तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ मेरे पास अभी भी टाइम है, अगर मैं आज भी प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करूँ, भले मैं 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बट 60 to 70%, 70 भी छोड़ो, 70 to 80% भी अगर मैं इसको सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाया, तो Jan 26 अटेम्प्ट इज माइन, आई एम गोइंग टू किल इन दिस अटेम्प्ट। तो ये 2 तरीके के लोग अभी होंगे जो टाइम पे बहाना देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 जो इतने से टाइम को भी बोलेंगे कि मेरे लिए काफ़ी है, मैं प्लान करके सॉल्व कर लूँगा और अपनी प्रॉब्लम मैं प्लान करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव टू बी नाउ, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई पर्टिकुलर सेगमेंट। अब बात करते हैं विनर सर्कल के बारे में, ठीक है। दिख रहा है आपको? यस सर, अभी आप ये विनर सर्कल बोल रहे हो, तो अब ये विनर सर्कल है क्या? तो देखो, मैंने आपको अभी क्या बोला, 5 मिनट बात करूंगा, बस सुन के जाना, ठीक है। ये आप ही के लिए, आप ही की भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं। देखो कैसा होता है ना कि एज सीए स्टूडेंट हमें ना एक चीज़ इस कोर्स में गिफ्ट में मिलती है, और वो पता है क्या है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। कि आप रोज़ एक जगह बैठ के पढ़ो, आप बुक्स के अंदर खोए रहो, ये चीज़ है ना आपको सीए दे देता है। जब तक आप आर्टिकलशिप में नहीं पहुँचते हो, आपकी एक इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी रहती है। एंड आर्टिकलशिप में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तब क्या होता है, तब वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लाइंट से अच्छी तरह से बात कर पाओ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। एंड मुझे सच में एक चीज़ बताओ, इंस्टीट्यूट जो है वो 15 दिन का 15 दिन का ITT कोर्स रखता है, 15 दिन का जो आपका ओरिएंटेशन कोर्स है वो रखता है, बट माई पॉइंट इज़, क्या वो 15 दिन काफ़ी है लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बनाने के लिए? इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि 15 दिन में आपको हम सिर्फ बेस रेडी करके देंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको इंडस्ट्री के लेवल के काबिल बनना है तो वो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? कैसे आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी अचीव कर सकते हो एज ए सीए स्टूडेंट? उसके लिए हमने विनर सर्कल बनाया है, ठीक है। हमारा विनर सर्कल जो है, ये कम्युनिटी भी सीए स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाई गई है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई दिस इज़ अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइड एंड मेड बाय सीए एस्पिरेंट्स, और इसमें मैं खुद एक कोर टीम मेंबर हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी सही जगह पे होना कितना ज़रूरी है। देखो, आप अगर ये बोलते हो ना कि लाइफ की हर सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज चाहिए, गलत। देयर विल बी टाइम जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तब सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचने का, तब वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हो ना, तब आपको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं चाहिए। एट दैट टाइम यू विल रिक्वायर योर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वाओ सीरीज, दैट इज वर्ड्स ऑफ विजडम। उसमें हम बड़े बड़े गेस्ट को बुला रहे हैं, बड़े बड़े फैकल्टीज़ को बुला रहे हैं, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ताकि आप उनके इनसाइट सुनो और आप अपने आप को एज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड एज अ सीए स्टूडेंट ग्रो करता हुआ देख सको, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग यू टू होस्ट दिस इवेंट। मतलब अगर आपको समझो किसी एक फैकल्टी के इवेंट को होस्ट करना है, अगर आपको किसी एक एपिसोड में होस्ट बनना है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर विनर्स सर्कल। विनर्स क्लब हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली है, सो यू कैन ज्वाइन अवर विनर्स क्लब, वी विल गिव यू अ चांस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसी के अलावा जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो मेन प्रोजेक्ट है, इज दैट मैंने अभी आपको बोला ना कि सीए स्टूडेंट्स जो है उनकी लाइफ में, देखो सीए स्टूडेंट क्या करता है ना, अपनी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स के थ्रू पास करता है। तो हमने उन्हीं के इनपुट्स लिए हैं, उनके स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं और एक बुक में उतारे। उस बुक को हम बोलते हैं एडुकेशन। द रीज़न बिहाइंड दिस नेम इज़ दैट कि इसमें भी देखो आप सीए आता है बीच में, देयर इज़ नो एडुकेशन विदाउट सीए,
ठीक है। एंड इसमें हम उन सारे सीए स्टूडेंट के लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं विच दे हैव पर्सनली फेल्ट थ्रू आउट दिस जर्नी, ताकि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना दैट यू आर नॉट वर्थ इट, तो ये बुक आपको रियलाइज करवाएगी दैट देयर हैव बीन पीपल हु आर एट द सेम पोजिशन, who were at the same position sometime before like you are right now and yet they have achieved. So अगर वो अचीव कर सकते तो आप भी अचीव कर सकते हो। ये बुक आपको एक रियलाइजेशन दिलाएगी एंड दिस इज वाई दीज आर अवर 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम आप ही के लिए कर रहे हैं। वी बिलीव इन गिविंग बैक टू द फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, 1 पेजर है। इसी के अलावा हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? हमारा लॉन्ग टर्म विजन बस इतना है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पर हर सीए स्टूडेंट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बेस पे नहीं, सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स के बेस पे नहीं, अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़े। हमारे कोर्स में ना कहीं हम टैक्स लॉज और फाइनेंस लॉज से इतना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते ना कि हम क्रिएटिव बन नहीं पाते। और लेट मी टेल यू, अगर आप क्रिएटिव बनते हो ना, देखो मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ, आप क्रिएटिव बनो, आप एग्जाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। सर क्रिएटिविटी और एग्जाम क्वेश्चंस का क्या रिलेशन है? जब आप क्रिएटिव होते हो ना, तब आप चीज़ों को सोचते हो, आप चीज़ों को इमेजिन करते हो, एंड यही इमेजिनेशन, यही थिंकिंग कैपेसिटी आपका हर सवाल आसान बना के रख देगी। सो ऐसा मत सोचना कि अगर मैं यहाँ ज्वाइन हो गया तो मुझे पढ़ाई में हेल्प नहीं मिलेगी। अबे हेल्प मिलेगी, और करने वाले तो कर भी रहे, मैं भी कर रहा हूँ ना, ठीक है। फिर मेंटोरशिप तो मिल ही रही है भाई। देखो अगर आप विनर्स सर्कल से आए हो तो शायद आपने मेरा ये पर्टिकुलर सेटअप पहली बार देखा हो, और अगर आप मेरी चैनल से आए हो तो आप विनर्स सर्कल के बारे में शायद पहली बार सुन रहे हो। सो कोलैबोरेशन तो वैसे भी हो ही रहा है। हो सकता है कि आज मैं जिस तरीके से कोलैबोरेट कर रहा हूँ, कल आप में से कोई विनर सर्कल से के साथ कोलैबोरेट करके अपनी चैनल पर वीडियो डाल रहा है। डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, सो स्प्रेडिंग द वर्ड, है ना। एंड याद रखना, देयर इज नो प्रेशर को पावर में बदलने का हमारा विजन है, ठीक है। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस द विनर सर्कल सर्च करना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे। विनर सर्कल का तो चैनल आपको नीचे दिख ही गया होगा। और ये सुनो, जो लोग विनर सर्कल के थ्रू मुझे देख रहे हैं ना भाई, प्लीज़ मेरी चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना, और विनर सर्कल पे तो आप सब्सक्राइब हो ही। और जो लोग मेरी चैनल से मुझे देख रहे हैं, विनर सर्कल के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे अभी अभी मैंने वाव सीरीज़ के बारे में बात करी। आप अगर एजुकेशन में चाहो, वेल नाउ द राइटअप्स डेडलाइन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, बट काफ़ी सीए स्टूडेंट्स ने अपने अपने राइटअप्स जो है इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप बस ज्वाइन कर जाओ। जितनी भी लिंक्स है व्हाट्सएप ग्रुप की, लिंक्डइन की, मैं सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। सो बस दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द विनर सर्कल। नाउ आई होप ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, है ना। अगर पसंद आए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स, ठीक है। एंड मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड डेफिनेटली विल बाउंस बैक इन योर Jan 26 अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।